ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदा ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखविन्ताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिक कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रहे हैं और वो है भगवत गीता के उपदेशों पर आधारित निर्णय कैसे लिए जाते हैं या निर्णय कैसे लिए जाने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म की परिभाषा श्री प्रभुपाद ने बहुत खूबसूरती से बताई है, भगवान के बारे में जानना और भगवान से प्रेम करना, ये है धर्म की परिभाषा, रिलीजन। तो भगवत गीता के उपदेशों से हम बेहतर निर्णय कैसे ले सकते हैं, आज इस विषय पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। निश्चित रूप से आपको लाभ अनुभव होगा। बहुत ही गूढ़ विषय लेकिन बहुत व्यवहारिक और जीवन परिवर्तनकारी विषय है, जो कि आपके हृदय को स्पर्श करने के साथ साथ गीता के ज्ञान को जीवन में लागू करने की प्रेरणा निश्चित रूप से प्रदान करेगा। तो निर्णय लेने की कला श्री कृष्ण के उपदेशों से, यह है आज का विषय। हाउ भगवत गीता हेल्प्स अस टू मेक बेटर डिसीजंस। तो इसकी भूमिका के बारे में अगर अपन जानने का प्रयत्न करें तो भक्तों, आज हम सब जिस संसार में रह रहे हैं वहां कदम कदम पर निर्णय लेना होता है। BCD, B is birth, D is death, and C is choice. The choices making is decision making. हम जो choices ले रहे हैं वही हमारी डिसीजन मेकिंग। तो कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या यह सही होगा, क्या गलत होगा। आज के इस विषय के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि ये विषय पे चर्चा करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। तो आपके ही जैसे भक्तों ने कुछ दिन पहले मुझसे एक प्रश्न पूछा कि बहुत बार जो है डिसीजन लेने में बड़ी तकलीफ होती है और डिसीजन लेते टाइम ये समझ में ही नहीं आता, और अब तो ये हो गया है कि डिसीजन जब लेते हैं तो अक्सर ऐसा महसूस होता है कि ये भी गलत हो जाएगा, और अब डिसीजन लेने में भी डर लगने लगा है कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये भ्रम या असमंजस जो है हम सबके साथ रहता है। ये ही परिस्थितियां अर्जुन के साथ भी थी। ये भ्रम और असमंजस केवल अर्जुन का ही नहीं था, हमारे साथ आज भी हो रहा है, हम सबका है। तो अर्जुन के मन में भी यही दुविधाएं थी, लड़ूं या ना लड़ूं, अपने बंधु बांधवों को मारना उचित होगा या नहीं होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया
और यही बात समझाई कि हमारे हर निर्णय में प्रकाश का दीपक बन जा सकता है जब हमें भगवत गीता का ज्ञान हमें मिलता है। पहली बात आती है इसमें कि निर्णय का आधार धर्म होना चाहिए, न कि इच्छा होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है, जिसमें एक श्लोक आता है 3.35, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परमो धर्म भयावह। मतलब अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है, पर धर्म भय उत्पन्न करता है। तो अर्जुन का मन मोह में फंस गया था। अपने गुरु और बंधुओं को मारना अधर्म तो नहीं है, पर भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, इच्छा या भावनाओं से निर्णय नहीं लेना है, धर्म से निर्णय लो। तो जीवन में भी जब हम निर्णय लेना होता है, मुझे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो स्वयं से पूछिए ये मेरे धर्म के अनुकूल है या नहीं है, क्या यह कर्तव्य मेरा है या केवल मन की चाहत के आधार पर मैं सोच रहा हूं। धर्म आधारित निर्णय सदैव शुभ फल देता है। तो दूसरा सिद्धांत आता है, परिणाम से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, केवल कर्म में लगन रखनी चाहिए। जिसमें श्लोक आता है 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं है। ठीक है, तो जब हम निर्णय लेते हैं तो सबसे बड़ी भूल होती है फल के भय या लालच से निर्णय लेते हैं। ऐसे में बुद्धि भ्रमित हो जाती है और कृष्ण यहां पे सिखाते हैं कि कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तो उदाहरण के लिए हनुमान जी ने लंका में जाने से पहले ये क्या सोचा था कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। उन्होंने केवल सेवा का संकल्प किया, परिणाम स्वतः आया। ऐसे निर्णय में भय नहीं होता, केवल विश्वास होता है। तीसरा सिद्धांत हमको याद रखने योग्य है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। शांत मन से जब हम निर्णय लेते हैं तो अक्सर सही निर्णय होते हैं। जिसमें श्लोक आता है 6 अध्याय का 35वें नंबर का श्लोक, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान स्वीकार करते हैं कि मन अस्थिर है, मन को काबू में लाना आसान नहीं है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रण किया जा सकता है। जब मन विक्षिप्त होता है तो निर्णय भी विक्षिप्त होते हैं। शांत मन ही सही चीजों को देख सकता है। आप लोगों ने ये बात कई बार अनुभव किया होगा कि जब हम शाम तक काफी सारे निर्णय लेने में अपने आप को बड़ा अक्षम महसूस करते हैं और जिस दुविधा में हम सो जाते हैं, सुबह तक में हमें काफी कुछ क्लियरिटी आ जाती है। अनुभव किया इस बात को? शाम तक, रात तक कई बार हमें नींद भी नहीं आती है और बड़ा ऐसा लगता है सुबह तक की रात भर नींद नहीं आई, लेकिन सुबह तक में बड़ी ऐसी स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि हाँ ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अनुभव किया इस बात को? तो इस बात से ये क्लियर होता है कि मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जब हमें बहुत सारे विचार एक साथ परेशान करते हैं, अगर मैं मेडिकल भाषा में कहूं, जैसा कि आप जानते हैं मैं डॉक्टर हूं, तो कहीं ना कहीं अपनी सुरी छोड़ ही देता हूं। जरूरत से ज्यादा थॉट्स
जब आते हैं उस परिस्थिति को कहते हैं एंजाइटी। ठीक है, जिसको आम व्यक्ति या मरीज भी कहें, हमारे पास ओपीडी में या इमरजेंसी में आकर के कई बार मरीज जो कंप्लेन करता है वो कहता है घबराहट हो रही है ना। एक घबराहट तो हो सकती है, कुछ शारीरिक कष्ट हो रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन 90% केसेस में जो घबराहट है वो एक्सेसिव थॉट्स है ना। हमारे एक आम व्यक्ति, हम सब में जो है 60 to 80 थॉट्स प्रति मिनट हम लोग प्रोसेस करते हैं। जो हमारा प्रोसेसर है, माइंड रूपी जो सीपीयू है, उसमें 60 से 80 थॉट्स हम एक मिनट में प्रोसेस कर रहे होते हैं। और ये नंबर ऑफ थॉट्स जब एक मिनट में बढ़ जाते हैं और वो 150-200 तक पहुंच जाते हैं, उस परिस्थिति को कहते हैं एंजाइटी होना। और इस एंजाइटी स्टेटस मतलब मन भरपूर अशांत है, और ऐसी परिस्थिति में हम निर्णय लेना असंभव हो जाता है। कई बार लोगों की ट्रेनें छूट जाती है, लोगों की फ्लाइट छूट जाती है, इस घबराहट में छूट जाती है कि समझ में नहीं आता कि मैंने जाना है या नहीं जाना है। अनुभव किया इस बात को? तो ये चीजें जो है, बहुत मन शांत रहना, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन अगर आपने लेना है तो कोशिश कीजिए कि जब मन शांत हो तब डिसीजन ले, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें निर्णय लेने से पहले प्रयास करिए कि जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण मुझे सही मार्ग दिखाइए। फिर जो भी निर्णय होगा वह निर्मल होगा, वो सही होगा, क्योंकि आपने वो भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ठीक है। चौथा सिद्धांत आता है बुद्धि योग, कि भगवान से जोड़कर निर्णय लेना। ठीक है। 2.50 में बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग से जुड़ो। इसका अर्थ है अपनी बुद्धि को भगवान की इच्छा से जोड़ना। जब निर्णय लेते हैं तब स्वयं से पूछिए कि क्या यह निर्णय कृष्ण को पसंद आएगा, क्या भगवान को प्रसन्न करेगा, क्या यह मेरे अहंकार से आ रहा है या भक्ति की भावना से आ रहा है। इसका उदाहरण अगर अपन जाने तो जब विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने सोचा कि धर्म के विपरीत रहकर मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वह निर्णय कठोर था परंतु सत्य पर आधारित था। पांचवा सिद्धांत आता है समत्व योग, इक्वेनिमिटी। सफलता और असफलता में समान रहना। 2.48 में भगवान बताते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसि यो समो भूत्वा समत्वम योग। ये है क्लैरिटी हमें इस बात से मिलती है कि कृष्ण कहते हैं कि सफलता या असफलता, लाभ या हानि, जय या पराजय, इन सब में सम रहो और इन सब से ऊपर उठ करके निर्णय लो। जब मन सम रहता है तो निर्णय लेने में स्थिर हो जाता है। ठीक है। भावनाओं में बहकर या क्रोध में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए।
प्रायः ऐसे समय में निर्णय लिया हुआ गलत होता है, लेकिन समत्व में लिया गया निर्णय सदैव लाभकारी होता है। जिसका उदाहरण आता है कि राजा अम्बरीश जब दुर्वासा मुनि के श्राप से के सामने भी स्थिर रहे, उनका मन शांत रहा, तो सुदर्शन चक्र स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आया। क्यों? क्योंकि उनका मन समत्व भाव में था, भय या अहंकार में नहीं था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समत्व भाव। फिर छठा सिद्धांत आता है परम निर्णय, मतलब शरणागति में विश्वास रखना। भगवान ने 18वें चैप्टर में सबसे अंतिम संदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो मत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पाप मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो जब हमें जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना हो और बुद्धि भी असमर्थ हो जाए, तब भगवान से कहिए कि हे कृष्ण, अब मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करके मुझे दिशा प्रदान कीजिए। आपने अनुभव किया होगा, जब आपने भगवत गीता पढ़ी है तो 2.7 में क्या है, 2.7 श्लोक को बताना चाहेगा, जिसमें इस श्लोक में भी सरेंडर की महत्वता बताई गई है। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, है ना, कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अब आपको पूरी तरह से आपकी शरण में हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने क्या करना है, आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, है ना। तो इसी श्लोक से अर्जुन अपने को भगवान की शरण लेते हैं और कहते हैं अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो है हमको समझ में आता है कि किस प्रकार से हमने, जब हम निर्णय नहीं ले पाए तो भगवान की मदद हमको लेनी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जो है निर्णय लेने में, और यही हमारा निर्णय लेने का तरीका हो सकता है कि जब हम स्वयं को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दें, जैसे अर्जुन ने किया। उदाहरण इसके और भी हैं कि जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है कि जब मगरमच्छ से संघर्ष करते हुए पुकारा नारायण नारायण, तब स्वयं भगवान प्रकट हुए। जब मनुष्य निर्णय भगवान पर छोड़ देता है तो स्वयं मार्ग बन जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्रम सिद्धांत फल समझना चाहिए कि नंबर 1 है धर्म के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, दूसरा है फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, तीसरा है मन में नियंत्रण रख करके स्पष्टता रखनी चाहिए, चौथा है बुद्धि योग में दिव्य मार्गदर्शन मिलता है, पांचवा है समत्व योग संतुलन, और छठा है शरणागति सुरक्षा एवं कृपा। ठीक है, अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी जीवन में किसी भी निर्णय में दुविधा हो तो भगवत गीता खोलिए, कृष्ण से प्रार्थना कीजिए और यह वाक्य स्मरण रखिए कि जो निर्णय भगवान की इच्छा के अनुरूप है वही जीवन का श्रेष्ठ निर्णय होगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार जो है मैंने इस बात का अनुभव किया है कि जब भी कभी इस तरह की दुविधाएं होती हैं तो हम
कई बार ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है और ये भी सही लगता है। तो जब सभी मार्ग अपने को सही लगते हैं और क्या करना क्या नहीं करना नहीं समझ में आता है, तब दुविधा और बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में क्या किया जाना चाहिए, ये भी कई बार जो है बड़ा मुश्किल होता है समझना। तो इसमें थोड़े से कुछ मैं टिप्स देने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है ऐसे टाइम में, कि जब भी कभी जीवन में ऐसी दुविधा हो कि सही निर्णय लेने में, सही दिशा में कैसे जाया जा सकता है। हम रोज निर्णय लेते हैं, है ना, छोटे मोटे निर्णय रोज लेना होता है, आज क्या बनाना है, आज क्या खाना है। लेकिन बड़े बड़े निर्णय, क्या कैरियर में जाना है, किससे शादी करना है, ये बहुत बड़े कंफ्यूजन लगते हैं। गलत निर्णय दुख देगा, चिंता और भय लाएगा, जबकि सही निर्णय आपको शांति, संतोष और आध्यात्मिक प्रगति देगा। एक और बात है कि आपने सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय लेने के बाद आपका मन शांत होना चाहिए। उस निर्णय को लेने के बाद आपको उस दिन नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत चांसेस है इस बात के कि ये जो आपने निर्णय लिया है वो आपके अहंकार जनित निर्णय लिया है, ना कि भगवान की मर्जी से लिया है ना। आपने जो शुरू से भगवत गीता के शुरू चैप्टर से अंत तक में अगर देखा जाना समझा है इस बात को, तो ये आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली जब ये समझ में आ जाता है अर्जुन को कि ये भगवान की इच्छा है कि मैं युद्ध लड़ूं, तो फिर उनके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और पूरी तरह से सरेंडर होकर के युद्ध लड़ना, इतने ज्यादा स्ट्रांगली इंस्पायर हो जाते हैं उनकी बातों से कि वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और निर्णय हम जानते हैं कि उनके इस निर्णय से, तो कुल मिला के बात यह है कि जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान पे पूर्ण विश्वास करके, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान ने भगवत गीता उनको क्यों बताई, क्योंकि वो उनके मित्र हैं, उनसे वो किसी भी प्रकार की जेलसी नहीं रखते हैं, और तीसरा वो उनके भक्त हैं, है ना। तो भक्त कभी भी जज नहीं करता है कि ऐसा कैसे और ऐसा क्यों। तो ये, और एक बार जब हमने निर्णय ले लिया तो उस निर्णय से अगर हमको शांति अनुभव हो रही है तो आप मान के चलिए कि ये निर्णय का, जो भी आपने निर्णय लिया ये सही निर्णय है। लेकिन अगर मन अशांत हो रहा है तो फिर जरा रीइवैल्यूएट करिए कि ये निर्णय कहीं मैंने अपने अहंकार जनित तो निर्णय नहीं ले रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं चीजों को। रीइवैल्यूएट करिए, यू कैन रीटेक द डिसीजन एनी टाइम। लेकिन कई बार ऐसा होगा, जैसे पायलट्स होते हैं, हम डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स के लिए कई बार समय इतना कम होता है कि आपको डिसीजन लेना ही होता है। तो मुझे कभी याद नहीं पड़ता, मैंने कुछ 30,000 से ज्यादा ऑपरेशंस मेरे जीवन में किए हुए हैं, मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैं ऑपरेशन थिएटर भगवान को सरेंडर हुए बगैर कभी एंटर हुआ हूं, है ना। तो ये हमें अपनी भक्ति और भगवान को आप जब भी कनेक्ट होंगे तो आपको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। कई बार लोग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि कैसे निर्णय लेने में अब हमारा कॉन्फिडेंस ही शटर हो गया है। तो इसका मतलब ये कि हमको हमारा भगवान से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। जैसा भी मैंने आपसे कहा कि निर्णय लेते टाइम अगर आपको दुविधाएं बहुत ज्यादा लग रही है तो बेस्ट है कि 2 माला करिए। 2 माला जपने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी स्पष्टता नहीं हो रही है, 4 करिए। 4 के बाद भी ऐसा लगता है तो 8 करिए। 8 के बाद भी ऐसा लगता है तो 16 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूरी है कि भगवान अगर आपको प्रेरणा देंगे, आपका निर्णय निश्चित रूप से सही होगा। और फिर भी दुविधा है तो आप भगवान को सौंप दीजिए कि भगवान बस ये निर्णय लिया है, आगे आप जानो, मैं आपको पूर्ण रूपेण समर्पित हूं। आपका जो समर्पण भाव है उस निर्णय को लेते टाइम निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करने के लिए आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
ये हम शास्त्रों के आधार पे निश्चित रूप से जिन्होंने भी शास्त्र को पढ़ा है उन्होंने अनुभव किया है कि किस प्रकार से हम प्रहलाद महाराज के भी अनुभव से हम जान सकते हैं कि कितनी यातनाएं उन्होंने अनुभव करी, लेकिन हमेशा इस बात का कॉन्फिडेंस रखा कि भगवान मेरी रक्षा के लिए आएंगे। और अंतिम इसमें जब उन्होंने ये कहा, जब उनके उसके पिता ने जब उनसे ये बात कही, क्या इस खंबे से भी भगवान आएंगे? बोले हाँ, खंबे से भगवान आएंगे। और हकीकत में नरसिंह भगवान जो है उसी खंबे से जिस पर उन्होंने प्रहार किया, भगवान तुरंत प्रकट हुए और उनकी रक्षा की। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कितना भगवान से अपना कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग करने के लिए भक्ति पथ में हमें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो लोग नियमित रूप से आते हैं इस्कॉन टेम्पल में, वो जानते हैं कि इस्कॉन का भक्त जो है वो 4 चीजें डेली करता है, हर दिन अपनी एबीसीडी को नहीं भूलता। ए फॉर एसोसिएशन विद डिवोटीज, बी फॉर बुक्स रीडिंग, भगवत गीता एंड भागवतम का नियमित रूप से अध्ययन करना, सी फॉर चैंटिंग, सभी दीक्षित भक्त के लिए यह अनिवार्य है, वो प्लेज लेते हैं इस बात की कि वो नियमित रूप से 16 माला का अटेंटिवली जाप करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर अंत में आती है कि डी के लिए 2 अर्थ हो सकते हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज में सिंसियरली भाग लेना और डाइट पे भी ध्यान देना, सात्विक कृष्णटेरियन डाइट को ग्रहण करना। ठीक है, अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भैया तुम इस्कॉन में करते क्या हो? मैं कहता हूं एबीसीडी पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। ठीक है, सुबह चले जाते हो, रात को आते हो, करते क्या हो? आपके पास रेडीमेड उत्तर दे रहा हूं इस प्रश्न का कि भाई एबीसीडी रोज करते हैं, रोज एबीसीडी पढ़ते हैं, उससे हमारे सारे जेड तक सब चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं, केयर फॉर नोइंग योर आइडेंटिटी, कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। इस आइडेंटिटी को ध्यान रखेंगे, कभी गलत निर्णय नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है आर फॉर रिकॉग्नाइजिंग योर ड्यूटी। ठीक है, अपना धर्म परायण आप अपनी कर्तव्य निभाएंगे, आपके निर्णय कभी गलत नहीं होंगे। आई फॉर इंस्पेक्ट योर मोटिव्स। ठीक है, हमारी अगर निश्चल भाव से हम कर रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा। एस फॉर सीकिंग काउंसलिंग, जरूरत पड़ने पर, जिस प्रकार से 2.7 में अर्जुन पूरी तरह से सरेंडर होकर के कहते हैं मैं आपके शरण में हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो अपने स्पिरिचुअल काउंसलर जो है, अपने शिक्षा गुरु जो है, अपने दीक्षा गुरु जो है, आप निश्चित रूप से उनसे चर्चा करिए। और नहीं तो जिसको भी, जो भी वरिष्ठ भक्त आप जिनको जानते हैं, उनसे अपनी समस्या को साझा कीजिए, वो आपको निश्चित रूप से आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। डिटैचमेंट, जितनी भी भौतिक दुनिया की चीजें हैं उनसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए। अभी मैंने आपसे 6.35 में एक बात कही थी कि भगवान कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल नहीं हो सकता, ये तो बात एक्सेप्ट करी भगवान ने भी, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। अभ्यास किस चीज का? बड़ा मजेदार प्रश्न है। अभ्यास किस चीज का करना? लास्ट क्लास में मुझसे पूछा था जाते जाते किसी ने, आपने कहा कि अभ्यास किस चीज का अभ्यास करना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो मिस कर गए। अभ्यास करना है भक्ति का। एबीसीडी जो बात अभी मैंने आपसे कही, वही अभ्यास का ही तरीका है कि एबीसीडी मतलब वही है। ठीक है, जो हम डेली बेसिस पे एबीसीडी करते हैं मतलब वही है। और जब हम अभ्यास करते हैं भक्ति करने का, तो अपने आप वैराग्य, भौतिक दुनिया से वैराग्य होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो वैराग्य के लिए आपको एफर्ट्स एडिशनली नहीं करना होंगे, अपने भक्ति का अभ्यास करना है, अपने आप वैराग्य आता जाएगा। भक्त कभी भी इसलिए मुक्ति के लिए चिंतित नहीं रहता। मुक्ति इज
ingrained component, is a byproduct of bhakti. ठीक है. Narrow M से narrow options. ठीक है. आपको कई बार 4-5 options होते हैं, ये करूं, ये करूं, ये करूं. आपको जैसे आप सरेंडर होंगे तो आपके ऑप्शंस नैरो होते जाएंगे. और ए से एक्ट विथ फेथ. जो भी आपने निर्णय लिया है भगवान में विश्वास रख करके आगे बढ़ जाइए, भगवान आपको पूर्ण रूप में साथ देंगे. ठीक, क्लियर हो पाया कृष्ण का फुल फॉर्म? थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.